हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 33 है और आज हम इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का ये हमारा लास्ट पार्ट है जो है पार्ट ए। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के अपने 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए और आज ये हमारा लास्ट पार्ट है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप होते हैं, स्तूपों में जो बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु से संबंधित होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे स्तूप 4 प्रकार के होते हैं और स्तूपों के जो अंग होते हैं उनको भी हमने डायग्राम के माध्यम से समझा था। तो आज इस वीडियो में हम जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों के जो रचयिता हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है अश्वघोष, और अश्वघोष ने आपकी बुद्ध चरित्र ग्रंथ लिखा था, और बुद्ध चरित्र बौद्ध धर्म की रामायण भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका सौंदर्यानंद और सारिपुत्र पिरकरण, ये ग्रंथ लिखे थे आपके अश्वघोष ने। फिर आता है आपका धम्मपाल, और धम्मपाल ने ग्रंथ लिखे थे आपके परमार्थ दीपिनी ग्रंथ लिखा था। उसके बाद आता है आपका वसुबंधु, और वसुबंधु ने आपके ग्रंथ लिखे थे अभिधम्म कोश और विमिष्का और तिमिष्का। वसुबंधु ने लिखे थे अभिधम्म कोश, विमिष्का और तिमिष्का। उसके बाद आता है कि असंग, असंग नामक विद्वान ने आपके ग्रंथ लिखे थे पंचभूमि, योगाचार और भूमिचार। असंग ने लिखे थे पंचभूमि, योगाचार और भूमिचार ग्रंथ। उसके बाद आता है आपका मैत्रेयनाथ विद्वान, और मैत्रेयनाथ ने हमारे ग्रंथ लिखे थे धर्म, धर्मात्मा और मनुष्यत्व विभंग। फिर आता है आपका नागार्जुन, और नागार्जुन को बौद्ध प्रचार के लिए चीन भी भेजा गया था। जो चीन देश में बौद्ध प्रचार करने के लिए गए थे वो थे आपके नागार्जुन, और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने खोज करी थी शून्य की। तो इन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे वो थे आपके शून्य सप्ति, शून्यता सप्ति और विग्रह वर्तनी। उसके बाद आता है आर्यदेव, और आर्यदेव विद्वान ने ग्रंथ लिखे थे चतुर्थ शतक। चतुर्थ शतक आपका ग्रंथ लिखा था आर्यदेव ने। फिर आता है आपका शांतिदेव, और शांतिदेव ने ग्रंथ लिखा था आपका शिक्षा समुच्चय और सूत्र समुच्चय। शिक्षा समुच्चय और सूत्र समुच्चय लिखा था आपका शांति देव ने। फिर आता है शांति रक्षित, और शांति रक्षित विद्वान ने ग्रंथ लिखा था आपका तत्व संग्रह, तत्व संग्रह। उसके बाद आता है आपका चंद्र कीर्ति। चंद्र कीर्ति विद्वान ने ग्रंथ लिखे थे आपके माध्यमिक अवतार व पिरसिन मुद्रा। माध्यमिक अवतार व पिरसिन मुद्रा आपके ग्रंथ लिखे थे चंद्र कीर्ति ने। उसके बाद आता है देव शर्मा, और देव शर्मा ने ग्रंथ लिखे थे आपके विज्ञान काय, विज्ञान काय। उसके बाद आता है आपका धर्म कीर्ति, और धर्म कीर्ति ने हमारे ग्रंथ लिखे थे न्याय बिंदु और प्रमाणवर्तिक और दंत वंश। ये ग्रंथ लिखे थे आपके धर्म कीर्ति ने। फिर आता है आपका नागसेन, और नागसेन ने मिलिंद पानो लिखा था। ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इस मिलिंद पानो में मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। उसके बाद आता है मां कचायन, और मां कचायन ने आपके ग्रंथ लिखे थे नीति प्रकरण व नीति ग्रंथ। नीति प्रकरण और नीति ग्रंथ आपके लिखे थे महाकचायन ने। उसके बाद आता है आपका उपतिश, और उपतिश ने आपका लिखा था महाबोधि वंश, महाबोधि ग्रंथ, महाबोधि ग्रंथ। उसके बाद आता है आपका वचीकार, और वचीकार लिखा था आपका धूप वंश ने।
मतलब वचीकार ने जो ग्रंथ लिखा था वो था आपका धूप वंश से संबंधित। उसके बाद आता है आपका बुद्ध घोष, और बुद्ध घोष ने ग्रंथ लिखा था आपका विशुद्धि भग, विशुद्धि भग। तो ये थे हमारे मेन जो विद्वान जिन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद आ जाते हैं कुछ ऐसे शासक भी थे, मतलब जिस तरीके से मैंने आपको चैत्य कि दो तरीका की गुफाएं होती थी, गुफाओं को दो भागों में विभाजित किया हुआ था, दो प्रकार की, एक थी आपकी चैत्य, दूसरी थी आपकी विहार। और जो चैत्य थी, चैत्य में पूजा होती थी चैत्य गुफाओं में, और विहार में बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास होता था। तो बौद्ध भिक्षुओं के जो रहने का निवास था उसे विहार बोला जाता था। तो बौद्ध धर्म में जो शासक थे उन शासकों ने कुछ विहार का निर्माण करवाया था, और उन विहारों को बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध धर्म में उनको समर्पित किया था। तो ऐसे ही कुछ हमारे दान दाता हैं जिन्होंने कुछ विहारों को दान किया था, जैसे बिंबिसार। बिंबिसार आपके हर्यंक वंश का राजा था। हर्यंक वंश की जो स्थापना करी थी वो बिंबिसार ने करी थी, और बिंबिसार ने दो विहान बौद्ध धर्म को दिए थे। वो थे आपके वेलुवन और सीतवन। वेलुवन और सीतवन आपके कहां पे थे? राजगृह स्थान पे हैं। और राजगृह को राजधानी किसने बनाया था? बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना करी थी? हर्यंक वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद आता है आपका विशाखा, और विशाखा है आपके प्रसेनजित शासक, और इन्होंने जो विहार दिए थे वो थे आपके पुब्बाराम और पूर्वाराम। पुब्बाराम और पूर्वाराम विहार दिए थे, और ये दिए थे कहां पे? राजगृह में ही। फिर आता है आपका अनाथ पिंडक, और अनाथ पिंडक ने आपका विहार दिया था जैतवन। कौन सा दिया था? जैतवन। और जैतवन है आपका श्रावस्ती में। जैतवन है आपका श्रावस्ती में। श्रावस्ती वह स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। फिर आता है आपका न्योग्रोथ और मलिका। न्योग्रोथ और मलिका, और इन्होंने आपके विहार दिए थे न्योग्रोथ राम और मलिक राम, और ये दोनों हैं आपके श्रावस्ती में, ये भी हैं आपके श्रावस्ती में। उसके बाद आता है श्रेष्ठित घोषित। श्रेष्ठित घोषित, और इन्होंने जो विहार दिए थे वो थे आपके घोषिताराम, पावरिया और आम्र विहार। घोषिताराम, पावरिया और आम विहार इन्होंने दिए थे, और ये विहार कहां पे हैं? कौशाम्बी में हैं। कहां पे? कौशाम्बी में है। उसके बाद आता है आपका आम्रपाली, और आम्रपाली ने जो विहार दिया था वो था आपका आम्रपाली वन, और आम्रपाली वन है आपका वैशाली में। आम्रपाली वन है आपका वैशाली में। उसके बाद आते हैं कि कुछ ग्रंथों में, कुछ बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें कुछ मिलता है, जैसे प्राचीन लिपियों की सूची। जो प्राचीन लिपि थी उन प्राचीन लिपियों की जो सूची मिलती है वो आपके बौद्ध ग्रंथ ललिता विस्तार में मिलती है। ललित विस्तार में मिलती है। उसके बाद एक बुक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया। एक बुक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया, और ये बुक लिखी थी आपकी सर एडविन अर्नाल्ड ने। सर एडविन अर्नाल्ड ने, और सर एडविन अर्नाल्ड की इस बुक जो थी आपकी द लाइट ऑफ एशिया, ये आधारित थी आपकी किस पे? ललित विस्तार ग्रंथ पे। ललित विस्तार ग्रंथ पे आपकी आधारित थी द लाइट ऑफ एशिया, और महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। उसके बाद आता है बौद्ध गया। बौद्ध गया में जो बौद्धि भिक्ष बौद्ध गया में जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो आज के समय में जो वो पीपल वृक्ष है वो कौन सी पीढ़ी का है? तो वो आपका पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। वो पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। उसके बाद आता है कि जब महात्मा बुद्ध
वेस्ट कौशाम्बी आए थे, जब महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे, उस समय उज्जैन का शासन चल रहा था, उस समय उज्जैन का शासन चल रहा था। उसके बाद आते हैं कि संघ में जो बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना हुई थी, संघ की स्थापना आपकी सारनाथ में हुई थी। और महात्मा बुद्ध का जो सबसे प्रिय जो शिष्य था वो था आनंद। परंतु संघ में शुरुआत में महिलाओं का प्रवेश निषेध था, मतलब महिलाएं उसमें प्रवेश नहीं कर पाती थी, कर सकती थी, परंतु आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं के प्रवेश को भी आपका स्वीकार कर लिया था या आज्ञा दे दी थी। तो संघ में जो सबसे पहले महिला प्रवेश करी थी वो थी आपकी प्रजापति गौतमी, और प्रजापति गौतमी ही सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ को जिन्होंने पालन पोषण किया था जिसका, वो थी आपकी प्रजापति गौतमी, सिद्धार्थ की मौसी। और इनको जो परमिशन दी थी वो दी थी आपकी वैशाली में। उसके बाद आता है कि सुल्तानी युग, जो सुल्तानी युग आता है आपका दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश, आपके तुगलक वंश, ये सारे वंश आते हैं। इस समय पर जो सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे प्रभावशाली शाखा थी बौद्धों की जो सबसे प्रभावशाली शाखा थी सुल्तानी युग में, वो थी आपकी वृज्रयान, वो थी वृज्रयान। उसके बाद आता है कि क्षत्रिय अजातशत्रु जिसके शासनकाल पे पहली बौद्ध सभा हुई थी 483 में। तो अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था, जो हर्यंक वंश से था अजातशत्रु का ये कहना था कि महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के क्षत्रिय परिवार से थे। तो इनका कहना था कि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय हैं, तो इसलिए कि क्षत्रिय वंश के आधार पर कि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय हैं, उस आधार पर अवशेष, जो महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, उन अवशेषों में हिस्सा मिलना चाहिए अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने यह कहा कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय इस आधार पर अजातशत्रु को उनके अवशेषों में हिस्सा मिलना चाहिए। उसके बाद आता है कि पूर्ववर्ती जन्म, जो महात्मा बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म थे, उन पूर्ववर्ती जन्मों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका जातक कथाओं में। उसके बाद आता है कि जन्म का उल्लेख, महात्मा बुद्ध के जो जन्म का उल्लेख मिलता है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था उस जो उनका उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है आपका रुमिनदेई अभिलेख में। उसके बाद आता है कि निर्वाण की प्राप्ति, बौद्ध धर्म में जो निर्वाण की प्राप्ति होती है, महात्मा बुद्ध ने यह कहा हुआ है कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण करना चाहिए। जो मैंने अष्टांगिक मार्ग करवाए हैं, 8 तरीके के होते हैं, उनका अनुसरण मनुष्य को करना चाहिए। अगर मनुष्य उनका अनुसरण करता है तो मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद आता है कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया था, इसका क्या कारण था। तो मुख्य जो विशेषता थी वो थी आपकी लोक भाषा का प्रयोग करना, मतलब बौद्ध धर्म में जो लोग थे वो लोक भाषा का प्रयोग किया करते थे। इस वजह से बौद्ध धर्म को प्रसिद्धि बहुत जल्दी मिली थी। उसके बाद जो महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथियां हैं उनको निर्धारित किया जाता है आपका सिहली परंपरा के द्वारा। सिहली परंपरा के द्वारा महात्मा बुद्ध की जन्म और मृत्यु की तिथियों को निर्धारित किया जाता है। उसके बाद आता है ज्ञान प्राप्ति के बाद कि महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था, निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की उम्र में, तो उनको जो सबसे पहले भोजन खिलाया था महात्मा बुद्ध को, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सबसे पहले भोजन खिलाया था वो खिलाया था आपका सुजाता नामक कन्या ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले खाना खिलाया था और खीर खिलाई थी। उसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म के प्रसार व प्रसिद्ध, कि बौद्ध धर्म इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ था, उसके क्या क्या कारण थे।
तो उसके कारण थे धर्म की सादगी, कि बौद्ध धर्म की सादगी। दूसरा था आपका दलितों के लिए विशेष अपील, दलितों के लिए विशेष अपील। तीसरी थी आपकी धर्म की मिशनरी भावना, तीसरी थी धर्म की मिशनरी भावना। और चौथी थी आपकी स्थानीय भाषा का प्रयोग, चौथी थी आपकी स्थानीय भाषा का प्रयोग। उसके बाद बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण थे, कि बौद्ध धर्म आपका जैसे बहुत लंबा इतिहास रहा था बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म के वह कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से लुप्त हो गया था। तो बौद्ध धर्म के जो कारण थे वो थे आपके कि 12वीं शताब्दी के आते आते, 12वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया था। उसके बाद आता है कि जन सामान्य भाषा, कि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो थी आपकी पाली भाषा, वो थी आपकी पाली भाषा। परंतु कुछ ग्रंथ, कुछ साहित्य आपके प्राकृतिक भाषा में भी लिखे गए थे, परंतु जो भाषा मानी जाती है वो है आपकी पाली भाषा। तो पाली भाषा एक जन सामान्य भाषा थी, सभी लोग, ज्यादातर लोग इस भाषा को जानते थे। परंतु इस भाषा को छोड़कर, पाली भाषा को छोड़कर जो भाषा अपनाई थी, जिस भाषा को अपना रहे थे बौद्ध भिक्षु, वो थी आपकी संस्कृत भाषा। और ये कहा जाता था कि संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा आम लोगों को नहीं आती थी। इसी वजह से जो बौद्ध धर्म का आम जनता से अंतर बनता चला गया था। उसके बाद आता है कि प्रतिमा पूजन करने वाले जो लोग, मैंने आपको बताया था कि जो मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी वो बौद्ध धर्म से हुई थी, बौद्ध धर्म को पूजा जाता था। तो जो प्रतिमा पूजन, बौद्ध धर्म की जो पूजा होती थी, उस पूजा करने वाले उपासक, जो लोग पूजा करते थे, उनसे ज्यादा चढ़ावा लिया करते थे बौद्ध भिक्षु। मतलब महात्मा बुद्ध की पूजा करने के लिए भी उन्हें ज्यादा चढ़ावा देना पड़ता था, या बौद्ध भिक्षु उनसे ज्यादा चढ़ावा लिया करते थे। उसके बाद आता है कि अपार संपत्ति, बौद्ध भिक्षु धीरे धीरे बौद्ध धर्म में, मतलब जब चढ़ावा आता था तो अपार संपत्ति, धीरे धीरे अपार संपत्ति आती चली गई थी, जिससे बौद्ध भिक्षुओं के बीच में लालच आ गया था और मतभेद होने शुरू हो गए थे। उसके बाद आता है कि महिलाओं के प्रवेश, जब संघ में आनंद के द्वारा, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहली जो महिला थी प्रजापति गौतमी, अपनी मौसी को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो महात्मा बुद्ध ने आनंद से ये कहा था कि अगर हम महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं देते हैं तो बौद्ध धर्म आने वाले 1000 साल तक चलेगा, और अब हमने महिलाओं को प्रवेश दे दिया है तो बौद्ध धर्म सिर्फ 500 साल तक चलेगा। तो महिलाओं के प्रवेश से हानि हुई थी बौद्ध धर्म को। उसके बाद आता है कि मठों में भ्रष्टाचार आ गया था, मठों में भ्रष्टाचार आ गया था, बौद्ध धर्म में विभाजन होने लगा था, मतभेद होने लगे थे। जो बौद्ध धर्म था उसमें जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जैसा हमने फोर्थ बौद्ध सभा में पढ़ा है कि फोर्थ बौद्ध सभा में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, आपकी 98 एडी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और चौथी बौद्ध सभा के समय ही बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया था, जो थी आपकी महायान और हीनयान। तो बौद्ध धर्म में विभाजन होने लग गया था और मतभेद होने लग गए थे, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे, तो कुछ बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, सिर्फ महापुरुष मानते थे। उसके बाद ये सारे मतभेद होते चले गए थे, परंतु उस समय जो शासक आए थे वो शासक भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। जैसे ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को, जो बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध समर्थक थे, उनको प्रताड़ित किया था या अपमानित किया था। उसके बाद आता है हून शासक मिहिर कुल ने जो एक हून शासक था, उसने
सैकड़ों बौद्धों को, बौद्ध भिक्षु या बौद्ध समर्थकों को मरवा दिया था। उसके बाद आता है कि गौड़ देश के शशांक राजा ने, गौड़ देश के शशांक राजा ने बौद्ध गया जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष, जिस पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पीपल वृक्ष को कटवा दिया था, जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आता है कि एक ग्रंथ ऐसा भी है, हमारा एक ग्रंथ ऐसा भी है जिसमें बौद्ध धर्म की बुराइयों और बौद्ध धर्म की जो गलत चीजें थी उनके बारे में भी बताया हुआ है, जैसे कापिलिकों, पाशुपतों व बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका मतविलास प्रहसन ने। मतविलास प्रहसन ग्रंथ में बौद्धों के गलत आचरण का भी उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज बौद्ध धर्म का लास्ट पार्ट था, जिसमें आज हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया है और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।